इंडिया और श्रीलंका के दरमियान 3 ओडीआई मैचेस की सीरीज़ का लास्ट और आखिरी मैच अभी बाकी है। अगर ये मैच इंडिया की टीम जीतती है तो वो इंडिया श्रीलंका के अगेंस्ट अपना ओडीआई सीरीज़ का आखिरी मैच जीतने के बाद इस सीरीज़ को लेवल कर देगी। यानी कि इंडिया के पास अब इस सीरीज़ को जीतने के लिए कोई भी चांस मौजूद नहीं है। हालांकि वो इतना कर सकते हैं कि इस सीरीज़ को बराबर कर सकते हैं, लेवल कर सकते हैं। तो इस सीरीज़ के 2 मैचेस हो चुके हैं। पहले मैच में इंडिया की टीम को श्रीलंका की टीम ने 231 रन का टारगेट दिया, जिसके ताकुब में इंडिया की ज़बरदस्त स्टार्ट के बावजूद इंडिया की टीम वो मैच जीत ना सकी और वो टाई हुआ। सिर्फ एक ही रन से अर्शदीप सिंह अगर वो लास्ट रन बना देते तो शायद इंडिया की टीम के पास आज मौका होता कि वो इस सीरीज़ को लेवल कर पाते। लेकिन बदकिस्मती से अनफॉर्चुनेटली अगर आप कहें तो आज उनके पास कोई मौका नहीं है कि वो इस सीरीज़ को विन कर सके। लेकिन एक मैच, लास्ट मैच अगर वो जीतते हैं तो शायद उनके पास मौका अभी भी है कि वो लेवल कर सकते हैं। लेकिन अगर दूसरे मैच की बात की जाए जिसमें श्रीलंका की टीम ने इंडिया की टीम को 240 रन का टारगेट दिया, 240 रन के ताकुब में जब इंडिया की टीम बैटिंग के लिए आई तो स्टार्ट की अगर बैटिंग की बात की जाए तो जिस तरह की रोहित शर्मा ने बैटिंग की, इट वाज ब्रिलियंट। 145 के स्ट्राइक रेट से अगर आप 64 रन बनाते हो ओडीआई मैचेस में ख़ास तौर पर, तो आई थिंक आपका कोई भी मुतबादिल नहीं हो सकता। जिस तरह की रोहित शर्मा ने बैटिंग की मैं अल्फाजों में बयान नहीं कर सकता, इतनी ब्रिलियंट बैटिंग थी। हालांकि अगर आपके 13 ओवर्स में 90 प्लस स्कोर हो जाता है, अगर आप 240 रन का पीछा कर रहे हो तो आई थिंक ये आप मैच को बहुत आसान कर देते हो। फॉर एग्जांपल अगर बात कीजिए, आप पहाड़ी पे चढ़ रहे हो तो आपके लिए अगर कोई सीढ़ियाँ बना दे तो आप इट्स वेरी इजी उस पर चढ़ना। तो बहुत ज़बरदस्त सीढ़ी बनाई रोहित शर्मा ने उस पहाड़ पे चढ़ने के लिए। लेकिन जो इंडिया की टीम का जो बाकी जो टॉप ऑर्डर के प्लेयर थे, बाकी जो मिडल ऑर्डर्स के प्लेयर थे, उन्होंने काफ़ी यानी कि नाकस कारकर्दगी दिखाई, जिसकी वजह से दूसरा मैच इंडिया की टीम ना जीत सकी। अब तीसरे मैच की अगर बात की जाए, अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं पाकिस्तानी मीडिया इस बारे में क्या कहेगा, मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं कि अगर इंडिया की टीम ये मैच जीत जाती है, फॉर एग्जांपल वो तो सीरीज़ विन नहीं कर सकती, लेकिन उनके पास मौका है कि वो इस सीरीज़ को लेवल कर सके, तो आपको क्या लगता है कि इंडिया की क्या स्ट्रेटजी होगी? जी बिल्कुल, देखिए आप इंडिया जिस तरह फर्स्ट 2 मैचेस खेली है, मैं थोड़ा यहाँ पे ये ऐड करूँगा कि प्रेशर ज़रूर होगा इंडिया की टीम पे, क्योंकि जिस तरह के वो सीरीज़ हारने के दिहाने पर है, लेकिन आप इंडिया जैसी वर्ल्ड क्लास टीम को साइड लाइन नहीं कर सकते, वो कमबैक करने की सलाहियत रखते। एक चीज़ मैं ये ऐड करूँगा कि रोहित शर्मा को चाहिए कि जो तीसरा ओडीआई है वहाँ पर टॉस आके जीते। टॉस का जो फैक्टर है वहाँ श्रीलंका की पिचेस पर बहुत अहमियत का हामिल है, तो वो टॉस जीते, स्कोर बोर्ड पे 270 280 लगाए, आप इजीली ये तीसरा मैच जीत सकते हैं। बस आपको अपने नर्व्स थोड़े कंट्रोल करने, आप मैच जीत सकते हैं। अगर बात की जाए बॉडी लैंग्वेज की तो आई थिंक बॉडी लैंग्वेज इंडिया की टीम काफ़ी प्रेशर में होगी, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने 2 मैचेस, एक मैचेस टाई किया है, दूसरा मैचेस वो हार चुके हैं, तो तीसरे मैच का आई थिंक अलग ही प्रेशर होगा जो कि इनकी बॉडी लैंग्वेज से ज़ाहिर हो रहा होगा। जी बिल्कुल, मैंने जैसे आपको कहा ना कि इंडिया की टीम थोड़ी प्रेशर में ज़रूर होगी, लेकिन जो बड़े क्लास के प्लेयर होते हैं, विराट हो गए, रोहित शर्मा हो गए, उन्होंने ये हालात फेस किए हैं कि जो प्रेशर की सिचुएशन होती है, टीम डाउन होती है, टीम को उठाना है कैसे, टीम को कमबैक कैसे करवाना है, तो रोहित शर्मा इस चीज़ को बखूबी जानते हैं। मुझे उम्मीद है ये रोहित शर्मा नेक्स्ट वनडे जीत के सीरीज़ लेवल कर देंगे। अगर बात की जाए श्रीलंका की बॉलिंग की तो पहले के 2 मैचेस, जो फर्स्ट 2 मैचेस थे, एक टाई हुआ, दूसरा श्रीलंका की टीम आसानी से जीत गई, तो आपको क्या लगता है कि वो काफ़ी ज़्यादा मज़ीद स्ट्रॉन्ग होकर आएंगे या उनकी स्ट्रेटजी वही होगी? जी मुझे लगता है मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो के आएंगे, क्योंकि देख के मुझे लगा, मैंने पिछली बार भी आपसे यही कहा था कि जो वनिंदु हसरंगा है, मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा कमी महसूस होगी, लेकिन जिस तरह की श्रीलंका की क्वालिटी स्पिन अटैक है, उस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि उनको हसरंगा की कमी महसूस होगी। जिस तरह उनके पास डूनी तुलाला गए है, अभी जो नया बॉलर आया जेफरे वेंडर से हो गया, और बाकी वो जो श्रीलंका हो गए, ये जो उन्होंने हसरंगा की कमी महसूस होने नहीं दी। अब आपको क्या लगता है कि जिस तरह की बैटिंग की रोहित शर्मा ने,
शुभमन गिल साथ थे उनके, एक अच्छा प्लेटफॉर्म सेट करके दिया, उसके बावजूद शुभमन गिल काफ़ी बड़ा स्कोर ना कर पाए। तो आई थिंक इस मैच में, लास्ट मैच में आपके पास मौका है कि आप यशस्वी जायसवाल को मौका दें, उनको ट्राई करें। हो सकता है कि वो कुछ लंबा स्कोर कर जाए जिसकी वजह से इंडिया की टीम को एक जीत मिले, जिसकी वजह से आई थिंक कि ये स्कोर, ये सीरीज़ लेवल हो जाए। जी बिल्कुल, जायसवाल को लास्ट मैच में ट्राई करना चाहिए, क्योंकि आप देखें ना, जब रोहित शर्मा खेल रहे होते हैं तो ऐसा लग रहा होता है जैसे पिच बैटिंग के लिए बहुत ही साजगार है और बॉलर कोई अशोक डिंडा टाइप के बॉलर बॉलिंग करवा रहे हो ना, तो ऐसा लगता है जैसे रोहित शर्मा आउट होता है तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल पिच डिफरेंट हो गई है। बॉलर्स भी शेनवार नज़र आते हैं, बॉलर भी मुरलीधरन नज़र आते हैं। तो ये जो एक चीज़ है ना, बाकी बैट्समैनों को, अभी जो आपने जायसवाल की बात की, उनको ट्राई करना चाहिए। क्या पता वो एक ऐसे प्लेयर है जो कि लंबा जा सकते हैं रोहित शर्मा के बाद। अगर बात की जाए पहले और दूसरे, फर्स्ट एंड सेकंड ओडीआई मैचेस के बारे में, जिस तरह रोहित शर्मा ने स्टार्ट दिया, आई थिंक आपको नहीं लगता कि क्या सबके जहनों में एक सवाल तो आता है कि क्या रोहित शर्मा के लिए अलग पिच थी या बाकी प्लेयर्स के लिए अलग पिच थी? क्योंकि जिस तरह से रोहित शर्मा परफॉर्म कर रहे थे, जिस तरह से रोहित शर्मा बैटिंग कर रहे थे, ये पिच बिल्कुल अलग नज़र आ रही थी। लेकिन जैसे ही रोहित शर्मा आउट होते हैं, बाकी प्लेयर्स पिच पे टिकना नहीं चाहते या टिक नहीं सकते। जे कि रोहित शर्मा जो कि एक एक्सपीरियंस प्लेयर है, वो 15-16 साल क्रिकेट खेल चुके हैं, तो उनको हर किस्म की कंडीशन का आइडिया है। तो आप जो बाकी जो इंडिया के बाकी बैटर्स हैं, वो थोड़े मुझे नर्वस लगते हैं कि हो सकता है कि बहुत सारे प्लेयर्स का श्रीलंका में इतना एक्सपीरियंस ना हो, ये भी वजह हो सकती है उनके प्रेशर में आने की। तो बहुत ज़बरदस्त बात की आपने कि प्रेशर की ये वजह हो सकती है। ये कहना आई थिंक आसान है, लेकिन मेरा जो क्वेश्चन था कि बाकी प्लेयर्स के लिए वो पिच, क्या वो यही पिच होती है? आई थिंक तो बाकी प्लेयर्स स्कोर क्यों नहीं कर रहे? इंडिया को क्या स्ट्रेटजी है? प्लेइंग 11 में कोई चेंजेस लानी चाहिए। अगर मैंने यशस्वी जायसवाल की बात की, फॉर एग्जांपल, अगर वो आते हैं थर्ड ओडीआई मैच में और वो परफॉर्म करते हैं जिस तरह रोहित शर्मा ने परफॉर्म किया, अगर वो भी रोहित शर्मा की तरह परफॉर्म करते हैं और परफॉर्म करके आउट हो जाते हैं, एज वेल जिस तरह की रोहित शर्मा आउट होते हैं, तो अगर वो आउट हो जाते हैं, बाकी प्लेयर्स अगर उसी तरह जल्दी आउट हुए, तो क्या सारा जो एक मलबा होता है वो यशस्वी जायसवाल के कंधों पे नहीं आएगा? नहीं, जिस तरह आपने कहा ना कि इंडिया को क्या तरीका अपनाना चाहिए या क्या तरीका हो सकता है, मैं कहता हूँ कि जिस तरह रोहित शर्मा खेलता है क्रीज पे आके, उसके बाद जो इंडिया की चीज़ मिस कर रही है, वो छोटी छोटी जो पार्टनरशिप होती है ना, वो चीज़ रोहित शर्मा के आउट होते ही आप बैक टू बैक 2-3 विकेटें उनको थमा देते हो उनको हाथ में, तो वो जाहिर सी बात है, जब 2-3 विकेटें आपकी जल्दी से गिरेगी तो टीम तो प्रेशर में आएगी। तो आपको चाहिए कि 30 रन की, 40 रन की, 50-60 छोटी छोटी पार्टनरशिप से मैच आगे लिया जा सकता है। तो यशस्वी जायसवाल, या अगर मैं बात करूं अक्षर पटेल और शिवम दुबे के दरमियान जो फर्स्ट ओडीआई में पार्टनरशिप लगी, तो उस पार्टनरशिप के बावजूद इंडिया की टीम वो मैच जीत ना सकी। आप कहते हैं कि छोटी छोटी पार्टनरशिप लग जाए तो विन की तरफ टीम जा सकती है। ये कहना तो आई थिंक आसान है, लेकिन जब श्रीलंकन बॉलर्स की बॉल घूमने लगती है तो आई थिंक वो मौका नहीं देते आपको छोटी छोटी पार्टनरशिप क्रिएट करने का। तो इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है कि इंडिया की टीम जहाँ स्कोर कर सकती है वहाँ नहीं कर पा रही? जी बिल्कुल, वो जो अक्षर पटेल ने, आपको मानता हूँ आपने पार्टनरशिप लगाई थी उन्होंने, लेकिन आप ये भी तो देखें ना, उससे पहले उनकी 5 विकेटें कितनी जल्दी गिर गई थी, उसके बाद एक पार्टनरशिप लगी उनको, जो मैं कहता हूँ कि बहुत अच्छी बैटिंग की थी अक्षर पटेल ने। उनको थोड़ा, मैं कहता हूँ कि वो जो अगर वो मैच फिनिश करवा देते तो वो तारीख़ में लिखा जाता कि यार इस बंदे ने कहाँ से मैच को लेके आया और कितना बड़ा ऑलराउंडर बनने जा रहा है। बस वो अनफॉर्चुनेटली वो वहाँ पे आउट हो गए थे, तो ये बैड लक कह सकते हैं उसको। बैड लक अगर हम बात करें स्पिन बॉलिंग की, श्रीलंकन स्पिन बॉलर्स तबाकुन बॉलिंग कर रहे हैं। आई थिंक कि वो इंडियन टीम को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं बड़ा टोटल बनाने से या चेस करने से। तो इंडियन, अगर हम बात करें वर्ल्ड कप में जिस तरह से कुलदीप यादव ने बॉलिंग की थी, सबको याद होगा जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस थी वर्ल्ड कप में, बॉल जितनी घूमती थी उनकी, तो सब परेशान थे कुलदीप यादव से। तो आई थिंक इस सीरीज़ में कुलदीप यादव उस तरह नज़र नहीं आए जिस तरह उन्होंने ओडीआई वर्ल्ड कप एंड किया। जी बिल्कुल, थोड़ा सा है उनका ऑफ कलर नज़र आ रहा है, लेकिन फिर भी आप देखें उन्होंने रन इतने ज़्यादा कंसीड नहीं किए। मैं जब मैच देख रहा था तो कुछ 8-9 ओवर में उन्होंने 19 से शायद कुछ रन दिए थे और एक आध विकेट भी ली थी। तो कुलदीप यादव बहुत बड़े बॉलर है, आप उनको साइड लाइन नहीं कर सकते, वो आपके मैच विनर हैं।
वेरी गुड। जिस तरह आपने कहा मैच विनर हैं, आई हैव नो डाउट अबाउट दैट, लेकिन जिस तरह की उनकी वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस थी, वो टी20 मैच में 2-3 विकेटें निकालते थे, लेकिन ओडीआई में वो काफ़ी ऑफ कलर नज़र आए हैं, ये बात तो माननी पड़ेगी। लेकिन अगर हम बात करें दूसरी तरफ, श्रेयस अय्यर को भी चांस दिया गया। श्रेयस अय्यर आई थिंक वो एक गलती थी कि उनको चांस दिया गया, तो अगर उसकी जगह यशस्वी जायसवाल खेलते तो आई थिंक कुछ बड़ा स्कोर वो कर सकते थे। जी, यहाँ पे अगर अय्यर की जगह, श्रेयस अय्यर की जगह यहाँ पे अगर जायसवाल होते तो मुझे लगता है जायसवाल में वो एबिलिटी है 50 ओवर्स खेलने की। जो श्रेयस अय्यर होते हैं वो थोड़ा आते ही हिट की तरफ जाते हैं, उनको थोड़ा विकेट पे स्टे करना चाहिए, थोड़ी कामनेस लानी चाहिए। और दूसरी तरफ आपने बात की कुलदीप यादव की, तो हर कोई जसप्रीत बुमराह तो नहीं है ना, जिस तरह के वो वर्ल्ड क्लास बॉलर, वो तकरीबन हर मैच में परफॉर्म करते, तो हर बॉलर की अपनी एक क्लास होती है। अब कुलदीप को और बुमराह को एक साथ तो नहीं मिला सकते। बहुत अच्छी बात की। कुलदीप यादव स्पिन बॉलर हैं, नो डाउट अच्छे बॉलर हैं, लेकिन वो जसप्रीत बुमराह की जो क्लास है वो आई थिंक दुनिया में किसी भी बॉलर के पास, जो ये ज़माना चल रहा है, जो ये दौर चल रहा है, इस दौर में तो आई थिंक नहीं होगा। अगर हम दूसरी तरफ बात करें, जिस तरह की परफॉर्मेंस थी इंडिया की, इंडिया चाहता तो वो टाई वाला मैच जीत सकता था। अगर वो चाहता तो ये लास्ट मैच जो सेकंड ओडीआई मैच हुआ है उसको भी जीत सकता था, लेकिन उसकी स्ट्रेटजी ज़बरदस्त थी। जिस तरह रोहित शर्मा ने स्टार्ट किया, देवर ब्रिलियंट। लेकिन अगर हम बात करें, अगर तीसरे वनडे में अगर इनको चेंजेस लानी पड़े तो क्या चेंजेस होनी चाहिए? जी, आपने जैसे जायसवाल की बात की, मैं तो ये चेंज तो एक्सपेक्ट करता हूँ कि श्रेयस अय्यर की जगह आप जायसवाल को खिलाएं, और बाकी बेंच पे जो हैं, बाकी ज़्यादा कोई तब्दीली की ज़रूरत नहीं है। अगर ये एक तब्दीली भी कर दे तो बहुत बड़ा फैक्टर साबित हो सकती है। तो इससे गौतम गंभीर की कोचिंग पर क्या सवाल उठेंगे कि भाई आपकी टीम, आपको तो बड़े बड़े आपके बातें हो रही थी कि आप हमें बड़ी बड़ी ट्रॉफियाँ जीत के देंगे, तो आप श्रीलंकन टीम से ओडीआई सीरीज़ नहीं जीत सके, जिसमें से इंडिया की टीम आई थिंक ओडीआई क्रिकेट में तो इनका कोई मुतबादल, इनका कोई मुकाबले में टीम है ही नहीं। जिस तरह उनकी परफॉर्मेंस है इंडिया में या एशियन पिचेस पर, अगर आप देखें इंडियन टीम स्पिनर को भी बहुत अच्छा खेलती है और मास्टर समझी जाती है आई थिंक इंडिया की टीम स्पिन के अगेंस्ट। तो आई थिंक श्रीलंका के अगेंस्ट उनकी टीम स्पिन को खेलते हुए काफ़ी आई थिंक हेजिटेट हुई है, काफ़ी प्रेशराइज हुई है, अच्छा नहीं खेली। तो क्या इनके ऊपर भी एक डाउट आ सकता है कि इन फ्यूचर अगर अफगानिस्तान के अगेंस्ट इसका मुकाबला हुआ, श्रीलंकन भी बड़ी टीम है, स्पिन की इनकी बॉलिंग बहुत अच्छी है, लेकिन अगर इनके साथ अफगानिस्तान का मुकाबला हुआ, यही टीम जो श्रीलंका के अगेंस्ट खेल रही है, अगर ये अफगानिस्तान के खिलाफ खेले, उनकी जो राशिद खान की बॉले स्विंग होती है, मोहम्मद नबी की बॉले जो स्विंग होती है, नूर अहमद को अगर आप देख लें, तो उनका क्या, फिर ये क्या करेंगे उस वक्त? जी बिल्कुल, जैसा कि आपने गंभीर की बात की ना, तो आप गंभीर को हो सकता है वो जो चीज़ें कर रहा हो, इम्प्लीमेंट कर रहा हो, वो अभी नया है तो उसको टाइम तो लगेगा ना। हो सकता है उसकी वो चीज़ें ठीक हो रही हो, वो जो चीज़ें कर रहा है वो सही हो, लेकिन उसमें टाइम लगे। हम 1-2 मैचेस पे ही जज करना शुरू हो जाते हैं। हमारी इंडिया की और पाकिस्तानी मीडिया तकरीबन ऐसी है, मीडिया और आवाम थोड़ा सपोर्ट करे, जो नया कोच आया उसको थोड़ा टाइम दे। एक आध सीरीज़ पे आप उसको कहते बस चेंज करो। पहले जब राहुल द्रविड़ आए थे तब भी मीडिया और लोगों ने जज्बाती होकर ये बातें की थी कि यार राहुल द्रविड़ को हटाओ, फिर इसी राहुल द्रविड़ ने आपको वर्ल्ड कप जितवाया। हो सकता है कि यही गंभीर आपको 226 का वर्ल्ड कप जितवा दे, हु नोज़। नोबडी नोज़ कि कौन जितवाएगा, लेकिन एक सवाल होता है कि भाई जब स्ट्रेटजी आपकी वीक पड़ रही है तो आई थिंक यू हैव नो चांस। लेकिन देखते आने वाले वक्तों में क्या होता है। जिस तरह आपने कहा कि इतनी जल्दी हम जज करते हैं, हमें जल्दी जज नहीं करना चाहिए। जिस तरह गोरे क्रिकेट खेलते हैं, काफ़ी टाइम देते हैं, उसके बावजूद वो रिज़ल्ट मांगते हैं। तो चलो इनको भी थोड़ा टाइम देते हैं और उसके बाद देखेंगे कि क्या रिज़ल्ट निकलता है। लेकिन अगर हम बात करें, एक और लास्ट क्वेश्चन अगर आपसे मैं पूछूँ, विराट कोहली जो आई थिंक किंग समझे जाते हैं क्रिकेट के हवाले से, तो वो काफ़ी ऑफ कलर नज़र आए। कल आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि उनकी क्या परफॉर्मेंस होगी? देखिए, विराट कोहली जिस तरह ऑफ कलर नजर आया, मैंने आपको ये पहले भी कह चुका हूँ, विराट कोहली बड़े मैच का प्लेयर, यानी कि कल इंडिया के लिए एक बड़ा मैच है, उनकी सीरीज़ लाइन पे लगी हुई। अगर जब श्रीलंका जैसी टीम से वो अगर सीरीज़ हार रहे तो इंडिया के लिए बड़ी मैच, कल मतलब बड़ा मैच है। तो मैं विराट से एक्सपेक्ट करता हूँ कि कल उनकी 50 आने वाली है। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, क्योंकि वो बड़े मैच में पता नहीं, उनका एक नेचुरल है, वो हमेशा प्रेशर में अच्छा खेलते हैं। हो सकता है उनकी कल 50 आ जाए।
हो सकता है, क्योंकि विराट कोहली जब बड़े मैच का नाम सुनते हैं तो आई थिंक उनके अंदर कुछ और ही रूह आती है। जिस तरह साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट फाइनल में पूरे वर्ल्ड कप में वो ऑफ द कलर नज़र आए, लेकिन जिस तरह उन्होंने लास्ट फाइनल खेला, आई थिंक इनका कोई भी कंपैरिजन नहीं कर सकता कि ये किसके साथ खड़े होते हैं। क्योंकि जिस तरह की विराट कोहली की वो लास्ट इनिंग थी और मैन ऑफ द मैच रहे, इट वाज ब्रिलियंट। ये कहना काफ़ी आसान होगा कि विराट कोहली कल कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन विराट कोहली को अगर आप जानते हैं तो आपको ये पता होगा कि वो जब सीरियस मैच होता है, जब कंडीशन सीरियस हो जाती है, तो विराट कोहली की अलग ही परफॉर्मेंस नज़र आती है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहे। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।